हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2025 रिफंड से संबंधित। तो इस वीडियो में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किन किन स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये और 22,000 रुपये रिफ़ंड के तौर पर मिलने वाले हैं। साथ में ही इस वीडियो में रिफ़ंड फॉर्म से संबंधित और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे उससे संबंधित सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट से संबंधित क्या क्या आपको लगाना है, कैसे करना है कि आप लोगों के पूरे पैसे वापस से आ जाए। कुछ पैसे कट के आएंगे, ये ध्यान रखना, ज़्यादा भी नहीं, कुछ ना कुछ कट के आते हैं। तो वो प्रोसेस पूरा आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इतना जल्दी इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। पहली लिस्ट में अगर उन्हें कॉलेज नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो सोच रहे हैं कि हमारे पैसे वापस से हमको मिल जाए, कॉलेज नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो इतने घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके पैसे कहीं भी नहीं जाने वाले, वो तो आपको वापस मिल जाएंगे। उसमें आप लोगों को कतई ही इतनी इधर उधर की बातें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो है टाइम पर होगा और उस प्रोसेस में आप लोगों को एक फॉर्म भरना होता है, रिफ़ंड फॉर्म। और रिफ़ंड फॉर्म में जो है आप लोगों को जो है अकाउंट नंबर ढंग से भरने होते हैं, किसके अकाउंट नंबर देने हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग सावधानी से फिल करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो वीडियो देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने जो है पीटीटी का एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरे थे, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट आने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ली। रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये का होता है, वो भी आप लोगों ने जमा करा दिया। जमा कराने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो कॉलेज मिल चुका है, उन्होंने एडमिशन लेने के लिए रिपोर्टिंग भी करा दी है और 22,000 भी जमा करा दिए हैं। अब उनके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, मुझे पसंद का कॉलेज नहीं मिला है या मैं बीएड करना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे अनगिनत बहाने या फिर आपकी जो भी इच्छा, मजबूरी भी हो सकती है ना, या मजबूरी या बहाने। तो अगर आप लोगों को जो भी हो और अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने 22,000 भी दे दिए, 5,000 भी दे दिए, अब कैसे रिफ़ंड कराना है वो भी बताएंगे। पहले 5,000 वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मात्र रजिस्ट्रेशन कराया है वो अभी रुक जाइएगा। अगर आपको हकीकत में या रियल में भी आप लोगों को कॉलेज चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं तो बीएड करूँगा, चाहे कहाँ से भी कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तो आप लोग जो है आराम से पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने मन बना ही लिया है कि अगर कॉलेज नहीं मिला या मेरे को नहीं करना है, बीच में ही छोड़ना है, मैंने 5,000 तो दे दिए पर कोई बात नहीं, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इस स्टेप मतलब इस प्रोसेस में, अगर ऐसा आपने सोच लिया है तो ये वीडियो हकीकत में आप लोगों के लिए है। अभी जो प्रोसेस है रिफ़ंड का, पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर रिफ़ंड प्रोसेस जो है वो अभी स्टार्ट नहीं होगा। ये वीडियो ज़रूर जल्दी आ रहा है आप लोगों के लिए ताकि आपको ABCD समझ में आ जाए रिफ़ंड की, ठीक है ना। अभी देखो फर्स्ट लिस्ट आई है, फर्स्ट लिस्ट में बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है और उन्होंने पूरी फीस भी दे दी है कि पूरी फीस भर दी है। ऐसी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मैंने पढ़े कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने 27,000 पूरे के पूरे दे दिए। कोई कह रहा है कि मैं फ़ेल हो गया, मैंने 27,000 दे दिए, है ना। तो उनके लिए भी इस वीडियो में सॉल्यूशन है, टेंशन मत लो, सबको पैसा वापस मिल जाएगा। इतनी मतलब लोड लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अभी पहली लिस्ट आई है, पहली लिस्ट के बाद पहली लिस्ट वाले जो भी बच्चे हैं जिनको अलॉट हुआ है कॉलेज उन्हें मिल गया है। अभी सेकंड लिस्ट आएगी, उसके भी फॉर्म भरने में आएंगे, कॉलेज फॉर्म जो होते हैं वापस से कॉलेज चॉइस भरने को आएगी, सारा प्रोसेस चलेगा। फिर वापस से उन्हों के भी वही कॉलेज अलॉट वगैरह होंगे, ठीक है ना। अलॉट होने के बाद जो है थर्ड लिस्ट भी आ सकती है अगर सीटें खाली वाली रहती है तो वो पूरा प्रोसेस होगा। आज से ये मान के चलो कि 3 महीने बाद रिफ़ंड का फॉर्म भरने में आएगा। पहली बात क्लियर हो चुकी है कि रिफ़ंड का फॉर्म आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होंगे और 3 महीने बाद जब भी स्टार्ट होंगे आपको यहाँ पर बेकायदा नोटिफिकेशन वो जो है नोटिस इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है उस पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर आप लोग पीटीटी की जैसे ही साइट खोलेंगे आपको दिख जाएगा 3 महीने बाद रिफ़ंड प्रोसेस, क्योंकि ये सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है पीटीटी का। अभी तो एडमिशन है, रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलेगी, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम लगेगा रिफ़ंड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रिफ़ंड 5,000 रुपये, जिनके 5,000 रुपये दिए हैं
ओनली रजिस्ट्रेशन के। और जिन्हें कॉलेज मिला है, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है, जिन्हें कॉलेज मिला है और वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें कितने रुपये वापस मिल सकते हैं, और जिन्हों को कॉलेज ही नहीं मिला है कोई सी भी लिस्ट में, पहली, दूसरी, तीसरी में, तो क्या 5,000 रुपये में से कितने रुपये उन्हें वापस मिलेंगे। चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है, इसी में यहाँ पर क्लियर ये लिखा हुआ है। देखो, रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है आपका 5,000 रुपये, जो आप लोग स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। वो आपको सेकेंड बार कॉलेज भरो, थर्ड बार कॉलेज भरो, आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार ही आप लोगों को 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है, जो स्टार्टिंग में ही आप लोग दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो, जिन भी स्टूडेंट्स को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जितनी भी लिस्ट आती है, चाहे एक ही लिस्ट आई चाहे 10 लिस्ट आई, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, कोई सा भी कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को 5,000 रुपये में से 200 रुपये कटौती करके 4,800 रुपये रिफंड हो जाएंगे, है ना। 4,800 रुपये रिफंड हो जाएंगे आपके, 200 रुपये वो काट लेंगे। अगर मान लो महाविद्यालय आपको आवंटित हो गया, मान लो आपको कॉलेज तो मिल गया, पर आप चाहते हैं कि अब मैं नहीं करूँगा, या मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, या मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जो है 600 रुपये काट कर 4,400 रुपये गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड कर देगी। पहले यहाँ पर 500 रुपये कट के 4,500 रुपये वापस दिए जाते थे, अब यहाँ पर 600 रुपये काट कर 4,400 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं। जब भी आप रिफ़ंड का फॉर्म भरेंगे तो ये ध्यान रखना, जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था तब आपने एक बैंक अकाउंट नंबर दिए होंगे, है ना। जब 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कटाया होगा उस टाइम आपने एक अकाउंट नंबर ज़रूर दिया होगा, या अकाउंट नंबर खुद का ही देना होता है ज़्यादातर कंडीशन में। पर मान लो एंड टाइम पर आपका खुद का अकाउंट नहीं है, किसी भी बैंक में आपका खाता नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो अपना खाता खुला लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं खुलाया है वो अपने पिताजी या माताजी का अकाउंट नंबर दिया होगा। 101% यही आप लोग करते हैं। पर आपको किसी भाई बहन इनों का अकाउंट नंबर नहीं देना था, वो मेंशन भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने अगर अपना खाता नंबर दिया है तो सावधानी से जो है अपने खाते का जो भी विवरण है, बैंक का विवरण है, वो नाम सही लिखना है, जो बैंक डायरी में नाम है वही लिखना है, खाता संख्या जो है वही लिखनी है। एक अक्षर भी या एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो अकाउंट नंबर फलाना सब चेंज हो जाएंगे। IFSC कोड जो है सेम टू सेम लिखेंगे जो आपकी डायरी में लिखा हुआ है। अगर आपने अपने पिताजी का अकाउंट नंबर दिया है तो उनकी डायरी में जो लिखा है वही आप लोग फिल करेंगे। माताजी का दिया है तो माताजी के जो अकाउंट नंबर है उसी के हिसाब से बैंक की डिटेल फिल करेंगे। खुद का ही देना होता है ज़्यादातर कंडीशन में, पर बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता का भी दे देते हैं, तो कोई बात नहीं है। पेरेंट्स का अलाउ है बस माता और पिता का और खुद का। बाकी अगर आप अपनी बहन, भाई या किसी बड़े पापा, बड़ी मम्मी इनों के देते हैं तो वो अलाउ नहीं है, आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे, है ना। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कॉलेज तो मिल गया, पहली ही लिस्ट में पहला ही कॉलेज मिल गया, कुछ भी वो हो गए, पर वो BA, BSc, BCom फाइनल ईयर में फेल हो गए। अब उस कंडीशन में उन्होंने क्या है 5,000 रुपये तो दे दिए, पर वो आगे प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते। बहुत सारों ने तो 22,000 रुपये तक भी दे दिए, है ना। और बहुत सारों के ऐसी भी कंडीशन है जिन्हों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो रही है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो रही है तो उसे अगर सेकेंड लिस्ट जारी होने से पहले या सेकेंड लिस्ट के जो कॉलेज रीओपन चॉइस भरने को आएगी उससे पहले अगर वो अपने डॉक्यूमेंट सही कर लेते हैं और अगर सेकेंड लिस्ट में उन्हें कॉलेज मिल जाता है तो, और अगर वो B.Ed करना चाहते हैं तो आराम से प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और अगर उन्हें किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या किसी भी और दिक्कत से हटा दिया जाता है, फेल हो गए हैं, BA कंप्लीट नहीं है, सप्लीमेंट्री आई है, तो उस कंडीशन में आप लोग एडमिशन तो नहीं ले सकते। बहुत रिस्की मैटर है, आपके पैसे कहीं भी उलझ सकते हैं और रिफंड भी नहीं होंगे। इस वजह से आप लोग अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें आप फेल हो गए हैं फाइनल ईयर में या फिर आपके सप्लीमेंट्री है, तो इसमें आप लोग या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप लोग एडमिशन कतई नहीं लेंगे। 22,000 रुपये आप लोग नहीं देंगे। 5,000 दे दिए तो वो रिफ़ंड हो जाएंगे, 22,000 रुपये भी दे दिए हैं तो वो भी रिफ़ंड हो जाएंगे, चिंता करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 22,000 रुपये से संबंधित भी आप लोगों को पढ़ के पूरी डिटेल सुना देता हूँ, ठीक है ना। देखो,
अभी हाल फिलहाल में मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल किया था और जो 22,000 रुपये वाला पूरा मैटर है उसको क्लियर सारी चीज़ें मैंने क्लियर पूछी है। तो उन्होंने जो कहा है वो मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, मतलब डिटेल से इधर उधर सब करके कि क्या क्या कहा था, क्या क्या मैंने पूछा था। ठीक है, तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने ही है। ठीक है ना। देखो, अब जिस भी स्टूडेंट ने 22,000 पे पहले 5,000 पे रजिस्ट्रेशन के दे दिए और 22,000 पे भी दे दिए, तो उस कंडीशन में उसको वापस से 27,000 पे चाहिए, तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करना है। ठीक है, देखो, जब भी रिफंड के फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी आप लोग रिफंड के फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिएगा आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं और आपने पूरा पैसा 27,000 पे दे दिया है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है या फिर आप लोगों ने BA BSc BCom में फेल हैं, सप्लीमेंट्री है, आपका एडमिशन नहीं हुआ है ना, या फिर आप लोगों ने अप मूवमेंट कराया उसमें कोई दिक्कत हो गई है, कॉलेज वाले जब आप लोगों को बुलाते हैं रिपोर्टिंग के लिए और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग अपने 27,000 रुपये वापस ले सकते हैं अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो। ठीक है ना। कैसे लेंगे ये देखो, पहले मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। ऑनलाइन अपलोड होते हैं, आपने किए भी होंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि रुपये 22,000 रुपये ऑनलाइन ई-मित्र या बैंक के माध्यम से जमा करवाएंगे। वो करवाए भी होंगे आपने। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश जो है कंफर्म होगा। यानी कि आपको एक बार कॉलेज बुलाते हैं, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं, उसके बाद ही वो आपको वेरीफाई करते हैं कि हाँ आपका एडमिशन कंफर्म है। जब भी कॉलेज स्टार्ट होंगे आपको मैसेज कर दिया जाएगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर मान लो यहाँ तक सब होने के बाद वहाँ पर जैसे आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाता है, मूल निवास देखा जाता है, 10वीं बारी देखी जाती है, आधार देखा जाता है, तो अगर मान लो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती होती है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप वो स्टूडेंट नहीं हैं जिसके ये डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कुछ कह दे आपसे, या कास्ट सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट नहीं है ना, अगर आपको 1 महीने के अंतर्गत कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, मूल निवास बनवा सकते हो, तो आपको छूट दे दी जाती है बहुत सारे कॉलेज की तरफ से। या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में बात कर सकते हैं या वहाँ से लिखवा कर ला सकते हैं, तो आपको आराम से उस कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं। अगर आपके किसी भी BA BSc BCom में फेल वेल सप्लीमेंट्री नहीं है, सब चीज़ कंप्लीट है, बस ओनली कास्ट सर्टिफिकेट या किसी छोटी मोटी बात पे ही आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं 15-20 दिन के अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपको सबमिट कर दूंगा। तो उस कंडीशन में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना, आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है मान लो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं या कोई भी ऐसी मिस्टेक आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोग अपने पैसे वापस ले सकते हैं। रिफ़ंड फॉर्म भरने के दौरान आपको पूरी जानकारी देनी होती है, तो उसमें जब रिफ़ंड फॉर्म आएगा तो उसी में आप लोग 22,000 पे और 5,000 पे मेंशन करके सारी चीज़ बताओगे, तो आपको जो है पैसे कुछ कट जाएंगे। जैसे कि अभी आपने 22,000 पे दिए तो उसमें से 1,000 रुपये कट जाएंगे। आपको कॉलेज मिल गया था तो 5,000 रुपये में से आपके 600 रुपये कट जाएंगे, 4400 वहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ 1,000-2,000 रुपये कट कुटा के आपको 1,500 ऐसे कुछ कटते हैं। 27,000 में से 1,500-2,000 रुपये कट के आपको कम से कम 21,000 22,000 20,000 तो कम से कम मिल ही जाएंगे, है ना। तो ये आपको एक प्रोसेस पूरा करना होता है। ये मैंने हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करने के बाद वीडियो बनाया है, क्योंकि पहले 22,000 पे जो है रिफंड होने में बहुत इशू होता था, पर अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं BA में फेल था, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मैंने पहले ही अपना एडमिशन करा लिया था, फिर पता चला कि मैं फ़ेल हो गया, तो मैंने ये प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं किया, अब मुझे मेरे जो रिफ़ंड है वो वापस चाहिए। तो कुछ पैसे वो काटेंगे और उसके बाद आप लोगों को अपना रिफ़ंड मिल जाएगा। तो 5,000 और 22,000 में से जो है 27,000 पूरा टोटल रहता है। यहाँ पर क्लियर ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप लोगों का कंफर्म तरीके से
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कंफर्म कर देते हैं कि एडमिशन हो गया अब आपका, तो उसके बाद आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं या आप फेल हो गए हैं, जानबूझ अनजाने में आप लोगों से मान लो कोई गलती से आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, 5,000 22,000 दे दिए, तो उस भूल चूक में तो आप लोगों को रिफ़ंड मिलेगा। पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, है ना, और आपको मान लो सब चीज़ कंप्लीट है, पास भी हैं आप, सब चीज़ें आपने रिपोर्टिंग भी वहाँ जाके कराई है, पर आपको इशू ये हो रहा है कि मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए था, कोई और कॉलेज चाहिए था, अगर ये रीज़न आप देते हैं एडमिशन कंफर्म होने के बाद, तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। पैसा रिफ़ंड इन्हीं कंडीशन में होगा जब या तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स में एरर या इशू दिखा गया है, या फिर आप पास या फेल BA BSc BCom फाइनल ईयर में हो गए हैं, उस कंडीशन में ही आपको पैसा रिफ़ंड होगा। या उस कंडीशन में होगा जब आपको कॉलेज ही नहीं मिला हो, या ऐसी कंडीशन में होगा जब आपने कॉलेज तो मिला हो पर आपने कॉलेज नहीं लिया हो, एडमिशन नहीं कराया हो, रिपोर्टिंग नहीं कराई हो, तो आप लोगों को पैसे वापस से रिफ़ंड हो सकते हैं। अदरवाइज़ पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। एक बार एडमिशन कंफर्म होने के बाद तो नहीं होंगे। यहाँ पर अगली लाइन यही है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें समझा दी गई है आपको रिफ़ंड से संबंधित। और आज से 3 महीने बाद रिफ़ंड के फॉर्म स्टार्ट होंगे। अप्लाई फॉर्म रिफ़ंड ऐसा करके आ जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिटेल वो पूछे, रोल नंबर, काउंसलिंग ID, अकाउंट नंबर, है ना, सब चीज़ें आप लोगों को सावधानी से भरनी है। IFSC कोड, एड्रेस, सब चीज़, ताकि आपका जो भी पेमेंट है वो डाक के थ्रू आता है, बहुत सारी बार ऑनलाइन आता है, तो वो सही एग्जैक्ट सही जगह पर आ जाए, इसलिए आपको सही एड्रेस ही फिल करना होता है। जो आपके आधार कार्ड में है या जो आपकी बैंक डायरी में है वही आप लोग फिल कीजिएगा, ठीक है ना। और अदरवाइज़ आपके अदर फैमिली के मेंबरों का आप लोग अकाउंट नंबर नहीं दे सकते। जो आपने पहले दिया था उसी अकाउंट नंबर पर आप लोग जो है अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, या खुद का जो बैंक अकाउंट नंबर है वही आप लोग दे सकते हैं। ऑन मोबाइल नंबर ही लिखेंगे जो आपने पहले लिखे थे, उन्हीं पर आप लोगों से चर्चा हो पाएगी। उन्हीं से अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों से कन्फर्म वो कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा प्रोसेस फीस रिफंड का, PTT 2 ईयर 4 ईयर वाले जो भी स्टूडेंट है उनका, ठीक है ना। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर घबरा रहे हैं कि सर 22,000 तो चले गए, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब रिफ़ंड का फॉर्म आएगा 3 महीने बाद, उसको अप्लाई करना और जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाई है उनको फॉलो करना, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसे बस उन्हीं बच्चों को नहीं मिलेंगे जिन्होंने पूरा कन्फर्म कर दिया, सब डन कर दिया, और फिर बाद में ये रीज़न ठोक रहे हो कि सर मेरे को कॉलेज पसंद नहीं है। तो उस कंडीशन में तो आप लोगों को 2-4 भाषण ही सुनने को मिलेंगे, ठीक है ना, कॉलेज की तरफ से भी और अपने माता पिता की तरफ से भी। तो अभी से सोच समझ के आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है लोड लेने की कि 22,000 चले गए, मैं तो फेल हो गया, वो हो गया, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से अपना रिफ़ंड मिल जाएगा। तो यही कुछ सूचना थी। हालांकि ये वीडियो बहुत लेट की वीडियो थी, मतलब बहुत लेट बनाने वाली वीडियो थी, पर मैंने पहले ही बना दी ताकि आप लोग अभी से ये चीज़ समझ के आराम से अप्लाई कर सकें और किसी प्रकार का आप लोग तनाव ना लें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करें, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज करें कि सर मेरे पैसे लग गए, वो हो गया, कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, तो वो इस टाइप से रिफ़ंड फॉर्म भरेंगे तो आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।